This call is now being recorded. देखो आज अपना मेजर टॉपिक क्या रहेगा, एक तो डेसिमल्स के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। डेसिमल्स क्या होते हैं, किस किस टाइप के डेसिमल्स होते हैं। उसके बाद आपको कुछ डेसिमल फॉर्मेट मतलब फ्रैक्शन दी जाएगी, उसको डेसिमल में कन्वर्ट करना है, फिर डेसिमल फॉर्मेट दिया जाएगा, उसको फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट करते हो। तो ये सारी चीजें आज पढ़नी है, ठीक है। सबको पता है डेसिमल क्या होती है। क्या होती है डेसिमल? देखो किसी भी p बाय q फॉर्मेट के नंबर को, अच्छा ये वाला फॉर्मेट कौन सा फॉर्मेट था, हमने कल पढ़ा था। ऐसा कोई नंबर, इसको क्या बोलते हैं? रैशनल नंबर। ठीक है, मतलब कोई भी रैशनल नंबर आपको मिलेगा, p बाय q फॉर्मेट में कोई नंबर लिखा हुआ मिलेगा, ठीक है, जिसमें q क्या होता है, नॉट इक्वल्स टू 0। ऐसे नंबर को आप क्या कर सकते हो, डेसिमल्स में रिप्रेजेंट कर सकते हो, ठीक है। अब डेसिमल्स में दो तरीके से रिप्रेजेंटेशन चलता है, ठीक है। कैसे कैसे, एक तो बोलते हैं टर्मिनेटिंग डेसिमल्स, जैसे हमने रेशनल नंबर में पढ़ा था ना, सेम वही टर्मिनेटिंग डेसिमल्स। और एक क्या हो जाएगा, नॉन टर्मिनेटिंग। अब जैसे नाम से ही पता चल रहा है, टर्मिनेटिंग डेसिमल्स वो वाले डेसिमल्स हो जाएंगे जिसमें पॉइंट के बाद आपको कुछ लिमिटेड नंबर ऑफ डिजिट्स ही लिखे मिलेंगे। जैसे मान लो 2.172 लिखा मिले, ठीक है, ये क्या है, एक टर्मिनेटिंग डेसिमल है। यहाँ पर आपके पॉइंट्स के बाद 3 डिजिट है, ऐसा नहीं है कि ये चलता ही जा रहा है, ठीक है, खत्म हो गई 3 डिजिट्स लिख के। नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल में क्या हो जाएगा, मान लो ये चलता ही जा रहा है, ठीक है, ये क्या हो जाएगा, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल, मतलब पॉइंट के बाद जो है वो डिजिट जो है चलते ही जा रहे हैं, खत्म नहीं हो रहे हैं, ठीक है। एग्जांपल्स दे सकते हो अब तुम मुझे p बाय q के फॉर्मेट में देना, ठीक है। p बाय q ऐसा कोई नंबर बताओ जिसको अगर मैं डेसिमल में एक्सप्रेस करके लिखूं तो वो मुझे टर्मिनेटिंग डेसिमल मिले। हाँ बेटा बोलो, जो भी हैंड रेज कर रहे हैं। मैम 11/3। 11/3। 11/3 क्या है आपका, कौन से वाला है इसमें से? नॉन टर्मिनेटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग, ठीक है भाई। एक बच्चे ने बोला 11/3 नॉन टर्मिनेटिंग है, बाकी कोई? बेटा एग्जांपल्स तो सोच ही सकते हो। टर्मिनेटिंग डेसिमल मतलब जिसमें पॉइंट के बाद कुछ 1-2 डिजिट्स आए, या जरूरी नहीं 1-2 आए, थोड़ी ज्यादा आए लेकिन वो खत्म हो जाए, नॉन टर्मिनेटिंग में चलता जाएगा। हाँ हर्ष, नहीं किसने हैंड रेज किया? हाँ राघव बेटा बोलो। मैम 10/3। 10/3 ये किस में लिखूं, टर्मिनेटिंग में नॉन टर्मिनेटिंग में? नॉन टर्मिनेटिंग। ठीक है, और कोई? हाँ प्रिंस बोलो बेटा। मैम 17/2। अच्छा ये किस में लिखूं, टर्मिनेटिंग। टर्मिनेटिंग में। अच्छा एक बच्चे ने और किया था, राघव था क्या? आई थिंक कोई और भी देना चाहता है, बस बता दूं फिर। अच्छा तुम लोग क्या कैलकुलेट करके देख रहे हो क्या, कि हाँ मैं डिवाइड करूंगा 17 को 2 से तो मुझे ऐसा कुछ मिलेगा कि मेरे 2-3 नंबर आएंगे और फिर टर्मिनेट हो जाएगा 11/10। करण इसको किस में लिखूं, टर्मिनेटिंग या नॉन टर्मिनेटिंग में? नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग में मे बी, मतलब यहाँ। अच्छा यहाँ बोला है, ठीक है। अच्छा ये मैंने 4 एग्जांपल्स लिखे हैं। अब इन 4 एग्जांपल्स में से कोई भी बच्चा ऐसा हो जो बताना चाहे मैडम ये वाला पोर्शन यहाँ गलत लिखा हुआ, नहीं आएगा। 22/7 सार्थक ने बोला है, ठीक है। बताओ कोई इसमें बताना चाहेगा भाई, रेड और ब्लू में जो लिखे हुए हैं इनमें से कोई गलत जगह भी लिखा हुआ है क्या, या सब ठीक जगह लिखे हुए हैं? अब सोच लो, मैं पूछ रही हूँ ना, इसका मतलब गड़बड़ है, अब वो गड़बड़ तुम्हें पकड़नी है। हाँ हाँ बेटा बोलो, जिसने भी हैंड रेज किया है। मैम 22/7 इरेशनल नंबर है। अच्छा और 22/7 इरेशनल है। हम लोगों ने कल डिस्कस किया था, इरेशनल में क्या कंडीशन आई थी? नो मैम, इरेशनल में कंडीशन ये आई थी कि हाँ नंबर जो है वो चलते जाते हैं, पहली बात तो ये आई थी। दूसरी बात कि वो रिपीट नहीं होते, ठीक है। इसका रीजन हमने दिया था, जो पाई की वैल्यू हम लोग लिखते हैं उसमें कोई रिपीटेशन नहीं होता, चलता जाता है, वो इरेशनल। लेकिन बेटा 22/7 को हम क्यों यूज कर रहे थे, क्योंकि
जब उसका हम लोग डेसिमल एक्सपेंशन करते हैं तो वहां पर डिजिट्स क्या है, रिपीट होनी स्टार्ट हो जाती है। याद आया कल मैंने तुम्हें दिखाया भी था, बहुत बड़ा नंबर था, उसमें कुछ नंबर्स आपके रिपीट होना स्टार्ट हो गए थे। तो जहां पर भी रिपीटेशन आ गया वहां तो तुम p/q के फॉर्मेट में लिख सकते हो ना, तो वो इरेशनल कैसे हुआ? पाई आप बोल सकते हो इरेशनल है, 22/7 जो फ्रैक्शन है वो इरेशनल नहीं है, ठीक है, वो नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल में आएगी। क्लियर है? ठीक है, 11/10 एक मिनट बेटा, क्या लिखा है बच्चों ने? 11/10 कैन बी रिटन एज 1.1। ठीक है, अच्छा यहाँ पर मैंने तुम्हें गलत ढूंढने को बोला था, ये ठीक लिखा हुआ है क्या? यहाँ पर एक बच्चे ने बोला था 11/10, उसने बोला है ये नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल है, तो सार्थक ने जवाब दिया इसको 1.1 लिख सकते हो। ठीक बात है, गलत हो गया ना, ये यहाँ नहीं आएगा, ये इधर आएगा। ठीक है, अच्छा 10/3 ठीक है, नॉन टर्मिनेटिंग है, कोई दिक्कत नहीं है। 11/3 भी नॉन टर्मिनेटिंग है, कोई दिक्कत नहीं है, बाकी तो सारा ठीक है, ये वाला पोर्शन गलत था। अब मैं ये पूछना चाह रही थी कि कैसे आइडिया लगा रहे हो कि ये टर्मिनेटिंग है नॉन टर्मिनेटिंग है? तुम दिमाग में कैलकुलेशन कर रहे हो क्या कि मैं 17 को 2 से डिवाइड करूंगा तो मुझे ऐसे कुछ डिजिट्स मिलेंगे, 2-3 डिजिट आने के बाद खत्म हो जाएगा तो टर्मिनेटिंग हो गया, या कोई प्रोसीजर है जिसको फॉलो कर रहे हो, कोई शॉर्ट ट्रिक? कैसे आइडिया लगाया तुमने? मैम कैलकुलेशन की है मतलब, ठीक है। अच्छा इसकी एक शॉर्ट ट्रिक भी है जिससे तुम्हें देखते ही पता चल जाएगा कि टर्मिनेटिंग है कि नॉन टर्मिनेटिंग है, वो भी डिस्कस करते हैं। शॉर्ट ट्रिक क्या है? जो तुम्हारा डिनोमिनेटर है, ध्यान से सुना, जो तुम्हारा डिनोमिनेटर है अगर उसमें, जब तुम उसका प्राइम फैक्टराइजेशन करोगे, सबको आता है प्राइम फैक्टराइजेशन करना? जैसे मान लो तुम्हें 12 का प्राइम फैक्टर्स लिखने को बोल देता है, प्राइम फैक्टर्स की फॉर्मूला लिखने को बोलता है, सबको आता है? कैसे लिखोगे इसको? 2 × 2 × 3 ऐसे ही करके लिखते हो, 2 × 2 = 4 3 = 12। ठीक है, मैं क्या कहना चाह रही हूँ, जब डिनोमिनेटर का तुम प्राइम फैक्टराइजेशन करोगे तो या तो सपोज न्यूमरेटर कुछ भी लिखा हुआ है, डिनोमिनेटर में या तो क्या हो, 2 हो या 2 की पावर n। 2 की पावर n मतलब मान लो 2 की पावर 2 लिखा हुआ है, इसका मतलब 2 × 2 लिखना चाह रहा है। ठीक है, न्यूमरेटर लिखा हो या फिर डिनोमिनेटर में क्या हो, 5 की कोई पावर हो, मतलब 5 मल्टीप्लीकेशन में हो, 5 × 5 × 5 कितने भी 5 हो सकते हैं, या फिर डिनोमिनेटर में 2 भी हो और क्या हो, 5 भी हो। तो ये जो 3 केस मैंने आपको बताए हैं, आप डिनोमिनेटर को प्राइम फैक्टराइज करके लिखोगे और आपको ऐसी कोई कंडीशन दिख गई तो आंख बंद करके बता देना वो जो नंबर है वो कैसा है, टर्मिनेटिंग डेसिमल मिलेगा। ठीक है, अब तुम देख सकते हो जैसे हमने एक 17/2 एग्जाम्पल लिया था। ठीक है, 17 न्यूमरेटर है और 2 डिनोमिनेटर है, 2 मतलब 2 की पावर 1। क्या ये वाला फॉर्मेट फॉलो हो रहा है? वहां पर n की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, 1 2 3 4। ठीक है, क्या ये वाला फॉर्मेट फॉलो हो रहा है? ठीक है, इसका मतलब कौन सी कैटेगरी में चला गया, टर्मिनेटिंग डेसिमल में। अब तुम डिवाइड करके देखते हो, डिवाइड तो सबको करना आता है, बट ऐसे देख के भी तुम्हें आइडिया लग जाएगा, ठीक है टर्मिनेटिंग में है। 11/10, अब वैसे तो तुम लोग इसको सीधा लिख देते हो 1.1, मान लो हम लोग शॉर्ट वाले मेथड से करके देखें, 11/10 को क्या लिख सकती हूँ, 2 × 5। ठीक है, 2 की पावर 1, 5 की पावर 1, तो कौन से वाला फॉर्मेट हो गया, ये वाला फॉर्मेट हो गया। और अगर ये वाला फॉर्मेट है दैट मींस डेसिमल कैसे बनेगी, टर्मिनेटिंग डेसिमल, तो उसी में लिखा हुआ है। 11/3 को मैंने नॉन टर्मिनेटिंग क्यों बोला था? क्या तुम्हें ऐसा कोई फॉर्मेट दिख रहा है 11/3 में? 11 न्यूमरेटर है, नीचे क्या लिखा हुआ है 3, क्या तुम्हें 2 दिख रहा है, क्या तुम्हें 5 दिख रहा है? ऐसा कोई फॉर्मेट दिख रहा है तुम्हें, खाली 2 खाली 5 या 2 और 5 नहीं दिख रहा, राइट? ये 3 है, नीचे 3 लिखा हुआ है, दैट मींस जब तुम डिवाइड करोगे तो ये कैसा डेसिमल मिलेगा तुम्हें, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। और सेम आपका किसके साथ है, जो सेकंड एग्जांपल लिखा हुआ है 10/3 उसके साथ है। क्या ये चीज क्लियर हुई, शॉर्ट मेथड? ठीक है, मतलब तुम बेसिकली बोल सकते हो कि टर्मिनेटिंग के लिए जो डिनोमिनेटर है उसके प्राइम फैक्टर्स क्या होने चाहिए, या तो खाली 2 आ जाए या 5 आ जाए या दोनों आ जाए, उसके अलावा कोई प्राइम फैक्टर अगर तुम्हें डिनोमिनेटर में दिख गया तो वो डेसिमल कैसे हो जाएगी, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल हो जाएगी। ठीक है, क्लियर है? चले अब एक और चीज होती है पीरियोडिसिटी। पीरियोडिसिटी को क्या बोलते हैं, क्या होती है पीरियोडिसिटी? हाँ बोलो बेटा, जिसने भी हैंड रेज किया। मैम रेपिटेशन। हाँ रिपीटेशन, ठीक है। मान लो कुछ इस तरीके से लिखा हुआ है, ये तो सबको पता है लिखा क्या हुआ है, 2.165 पे बार है, इसका मतलब ये कुछ ऐसा रहा होगा, 2.165 165 165 चलता जा रहा है। ठीक है, यहाँ वो तुमसे पीरियोडिसिटी पूछेगा, मतलब कितनी डिजिट्स रिपीट हो रही हैं
वही क्या है तुम्हारी पीरियोडिसिटी। तो यहाँ आंसर क्या आ जाएगा पीरियोडिसिटी का, 3 डिजिट रिपीट हो रही है ना बार 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 बार, तो 3 क्या हो गया आपका पीरियोडिसिटी। ठीक है, नंबर ऑफ डिजिट्स व्हिच गेट रिपीटेड आफ्टर डेसिमल, वही तुम्हारी क्या होती है पीरियोडिसिटी। तो ये सारी चीजें क्लियर है। अभी इस पेज में हमने यही पढ़ा है कि डेसिमल के 2 पार्ट्स होते हैं, टर्मिनेटिंग डेसिमल, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। उसके बाद हमने ये देख लिया कि टर्मिनेटिंग डेसिमल का मतलब क्या होता है, नॉन टर्मिनेटिंग का मतलब क्या होता है। अगर हमें पहचानना हो कौन सा टर्मिनेटिंग है कौन सा नॉन टर्मिनेटिंग है, तो 2 मेथड्स हैं। एक तो हमने शॉर्ट मेथड डिस्कस कर लिया कि डिनोमिनेटर को प्राइम फैक्टराइजेशन में तोड़ो। ठीक है, प्राइम फैक्टराइजेशन करके तुम ये चेक करो प्राइम फैक्टर्स 2 या 5 या दोनों आ रहे हैं तो टर्मिनेटिंग हो जाएगा, और कोई भी अलग तुम्हें दिख गया 2 5 के अलावा तो क्या हो जाएगा डेसिमल तुम्हारा नॉन टर्मिनेटिंग। ठीक है, क्लियर है, चले आगे। अच्छा 6 के बारे में क्या कहोगे, अगर मान लो कोई नंबर है 6, उसको टर्मिनेटिंग बोलोगे नॉन टर्मिनेटिंग बोलोगे? मैम टर्मिनेटिंग। मैम टर्मिनेटिंग। मैम टर्मिनेटिंग। टर्मिनेटिंग। बेटा देखो 6 है, 6 को तुम ऐसे लिख सकते हो, ठीक है, 6 को ऐसे भी तो लिख सकते हो, नहीं लिख सकते क्या? तो इसके अकॉर्डिंग तो क्या हो गया टर्मिनेटिंग, और इसके अकॉर्डिंग क्या हो गया 6.0 बार नॉन टर्मिनेटिंग। आ गई ना प्रॉब्लम। ठीक है, एक ही चीज को हम टर्मिनेटिंग भी बोल रहे हैं नॉन टर्मिनेटिंग भी बोलते हैं, इसलिए ना ये इसको कुछ बोलते ही नहीं है, इसको इंटीजर ही बोलते हैं बस। 6 को अगर कोई एक्सप्रेस करने को बोले ना डेसिमल फॉर्मेट में तो तुम कर सकते हो, लेकिन टर्मिनेटिंग या नॉन टर्मिनेटिंग बोलेंगे ना, वैसे तो वो बोलेंगे ही नहीं, वो वैलिड ही नहीं है चीज, क्योंकि ये इसको स्पेशल नाम दिया ही इसलिए गया है इंटीजर। इसको आप टर्मिनेटिंग डेसिमल या नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल नहीं बोल सकते। क्लियर है? ठीक है, अब यहीं से एक और चीज आती है, अगर तुम्हें ये कॉन्सेप्ट समझ आ गया ना तो अब मेरे को आंसर देना एक बार। ठीक है, एक बार हैंड रेज करना, सारे एकदम मत बोलना, ये चाहो तो चैट बॉक्स में लिख देना। मैं कह रही हूं कि ऑल रेशनल नंबर्स, ध्यान से सोच के जवाब देना, ऑल रेशनल नंबर्स आर टर्मिनेटिंग डेसिमल्स। चैट बॉक्स में लिखो ये ट्रू है या फॉल्स है। अच्छा, अब जो फॉल्स लिख रहे हैं ना मैं उनसे रीजन पूछूंगी कि भाई ऐसा क्यों हुआ है। ठीक है, अच्छा एक चीज और लिखो, पहले एक बार सारे लिख दो फिर देखते हैं। ऑल रेशनल नंबर्स आर नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल्स। ठीक है, ठीक है, सबका फॉल्स आ रहा है, इसका तुम लोगों ने फॉल्स दिया है, इसका तुम लोगों ने फॉल्स दिया है। थर्ड देखो एक बार, ऑल टर्मिनेटिंग डेसिमल्स आर ये एनटीडी लिख रही हूँ ना, इसका मतलब नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। ठीक है, ऑल टर्मिनेटिंग डेसिमल्स आर नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। एक तो ये है, और एक क्या है, सम नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल्स आर टर्मिनेटिंग डेसिमल्स। अच्छा किसका दिया तुमने ट्रू आंसर, ये रिजवान आदित्य कनन आदित्य, ट्रू ट्रू ट्रू, किसका दे रहे हो ट्रू? फोर्थ वाले का? यस मैम, फोर्थ। अच्छा इसका तुम लोगों ने ट्रू दिया है और इस वाले का तुम लोगों ने फॉल्स दिया था। ठीक है, अच्छा अब कोई ऐसा बच्चा है जो बता सकता है मैम इसमें से ये वाला ऑप्शन गलत है, तो किसी को लग रहा हो, फील हो रहा हो भाई हाँ मैडम ये गलत है, ये गलत आपने लिखा हुआ है FFTT जो मैंने लिखा हुआ है? कोई भी नहीं है, सबके अकॉर्डिंग ठीक है जो लिखा हुआ है? मैं बता देती हूँ गलत है, कुछ तो गलत है इसमें। अब ढूंढो किसने किया है हैंड रेज, बताओ बेटा जिसने भी किया है। हाँ सिया बेटा बोलो। मैम जो थर्ड क्वेश्चन है उसमें कहा गया है ऑल टर्मिनेटिंग डेसिमल्स आर नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल्स, तो मैम ये तो ट्रू है क्योंकि हम नॉन टर्मिनेटिंग को ही तो बोलते हैं। नहीं 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 नहीं, आप कंफ्यूज हो रहे हो, रुको अभी अभी करते हैं इसको। अच्छा और कोई? देखो मैंने बता दिया इसमें है गलती,
अब इतना बताने के बाद तो दिमाग दौड़ना चाहिए, गलती है गलती पकड़ो कहाँ है। ठीक है, देखो फर्स्ट सबने ठीक बोला था, ऑल रेशनल नंबर्स आर टर्मिनेटिंग डेसिमल्स। भाई जरूरी नहीं है, अभी अभी हम पढ़ के आए हैं, ऐसे कुछ नंबर जैसे होल नंबर्स हो गए, नेचुरल नंबर्स हो गए, इंटीजर्स हो गए, उनको हम लोग टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग में डिसाइड नहीं कर पा रहे थे कि क्या बोले, तो सारे रेशनल नंबर्स आपके टर्मिनेटिंग नहीं होते, ये चीज हो गई फॉल्स। ऑल रेशनल नंबर्स आर नॉन टर्मिनेटिंग, सेम लॉजिक है, सारे रेशनल नंबर्स नॉन टर्मिनेटिंग भी नहीं होते। वैसे भी तुम्हें देखो फिगर से दिख रहा है, रेशनल नंबर एक बड़ा सर्कल है व्हाइट कलर का, उसके अंदर दो पार्ट्स बना रखे हैं, टर्मिनेटिंग के नॉन टर्मिनेटिंग के। ये जो कुछ बच गया ना पार्ट, ये वो है जो ना ही टर्मिनेटिंग है और ना ही नॉन टर्मिनेटिंग है। ठीक है, थर्ड आपका बोला है, थर्ड क्या है, ऑल टर्मिनेटिंग डेसिमल्स आर नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल्स। अच्छा बेटा हम लोगों ने अभी डिस्कस किया था कि डेसिमल्स के दो पार्ट होते हैं, एक तो क्या होता है टर्मिनेटिंग, ठीक है, और एक क्या होता है नॉन टर्मिनेटिंग। टर्मिनेटिंग का मतलब है कि पॉइंट के बाद कुछ डिजिट्स में आपका नंबर खत्म हो जाएगा, मतलब ऐसा नहीं कि डिजिट्स चलती रहेंगी। नॉन टर्मिनेटिंग का मतलब क्या है, मान लो 3.6 बार लिखा हुआ है इसमें, तो 3.666 चलता जाएगा। तो नॉन टर्मिनेटिंग की डेफिनेशन अलग है, टर्मिनेटिंग की डेफिनेशन अलग है, दोनों चीज ही अलग हो गई। ठीक है, तभी मैंने सर्कल्स अलग अलग बना रखे हैं। तो ऐसा तो बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है कि सारे टर्मिनेटिंग डेसिमल्स नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल्स होंगे, ये चीजें ही दोनों बिल्कुल अलग है। ठीक है, फोर्थ में प्रॉब्लम थी, फोर्थ जिसने ट्रू बोला था वो गलत बोला था। जब हमने यही बोल दिया कि टर्मिनेटिंग डेसिमल्स और नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल्स अलग अलग चीजें हैं, तो थोड़ा बहुत भी कैसे सिमिलर हो जाएगा उसमें। मैं आप ये कह रहे हो कि इसमें थोड़े नंबर्स ऐसे हैं जो नॉन टर्मिनेटिंग भी, ऐसा हो सकता है क्या? क्या मैं 2.1342 को नॉन टर्मिनेटिंग बोल सकती हूँ किसी भी हालत में? आपकी डेफिनेशन ही वो हो जाएगी गलत यहाँ पर। टर्मिनेटिंग डेसिमल का मतलब है आपका नंबर टर्मिनेट हो जाएगा, चलता नहीं जाएगा। नॉन टर्मिनेटिंग का मतलब क्या, चलता जाएगा। तो एक नंबर भी ऐसा नहीं मिलेगा तुम्हें टर्मिनेटिंग डेसिमल में जो क्या हो, नॉन टर्मिनेटिंग हो, तो ये वाला भी आपका क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। क्या आप समझ आ गया? किसी को प्रॉब्लम है इसमें? बस अपना डेफिनेशन पे फोकस रखना कि बोला क्या था। इसी तरीके से अब मान लो तुम्हें थोड़ा और घुमा दे, वो बोल दे होल नंबर्स तुम्हारे टर्मिनेटिंग डेसिमल्स होते हैं क्या? होल नंबर, सारे होल नंबर्स तुम्हारे टर्मिनेटिंग डेसिमल्स होते हैं? होल नंबर्स को तुम बता सकते हो क्या कि टर्मिनेट होएगा या फिर नॉन टर्मिनेट होगा? अभी अभी हमने डिस्कस किया है, ऐसे नंबर्स को हम नहीं बता सकते कि वो टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग है। ठीक है, चले आगे करें अब इसके कुछ एग्जांपल्स। चलो देखो, अब फटाफट मेरे को चैट बॉक्स में लिख के बताओ इनमें से कौन सा टर्मिनेटिंग है कौन सा नहीं है, और शॉर्टकट मेथड यूज करके करना, कहीं तुम डिवीजन करने लग जाओ। 4 5 एक साथ लिख देना, ऐसे अलग अलग मत लिखना कि फर्स्ट ये है। टर्मिनेटिंग के लिए तुम यूज कर लेना टी, और नॉन टर्मिनेटिंग के लिए क्या यूज करोगे, एन यूज कर लेना। ठीक है, बताओ एक बार। सार्थक एक साथ लिख दो बेटा, ऐसे अलग अलग लिखोगे तो मुझे पता नहीं चलेगा एक बच्चे ने सारे आंसर्स ठीक दिए कि नहीं। फर्स्ट टी 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 एन एन एन, ठीक है, सबने क्या दिया है लगभग, इसका टी दिया है, इसका टी, इसका एन, इसका एन, इसका एन। ठीक है, अब तो तुम्हें डिनोमिनेटर देखते ही चमक जाता होगा कि कौन सा टर्मिनेटिंग है कौन सा नॉन टर्मिनेटिंग है। देखो 5/32 के लिए क्या करोगे, 5 ठीक है, 32 के लिए क्या करोगे, 32 का प्राइम फैक्टराइजेशन करो, 2 1 2 2 6 12, 2 8 16, 2 4 8, 2 2 4, 2 1 2। वैसे भी बच्चों को याद होता है 2 की पावर 5 क्या होता है 32। देखो 2 कितनी बार है, 5 बार, तो बेसिकली 2 की पावर कितना है 5। ठीक है,
2 की पावर 5 ये वो वाला फॉर्मेट हो गया, न्यूमरेटर अपॉन 2 की पावर n। हमने बोला था ऐसा कोई फॉर्मेट मिले तो कैसा हो जाएगा डेसिमल, टर्मिनेटिंग। इसका मतलब ये कैसा है, टर्मिनेटिंग। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, 9/8 तुम्हें पता है 2 × 2 × 2, तो 2 की पावर 3, ये भी यही वाला फॉर्मेट है। इसका मतलब ये भी कैसा है आपका, टर्मिनेटिंग। ठीक है, नेक्स्ट देखो 2/3, अब ये ना तो ये वाला फॉर्मेट है, ना ही ये वाला फॉर्मेट है 5 की पावर n, ना ही ये वाला फॉर्मेट है 2 की पावर n × 5 की पावर n। ये नीचे आ गया 3, तो 3 देखते ही तुम्हें क्या आइडिया लग जाना चाहिए, ये कैसा है, नॉन टर्मिनेटिंग। ठीक है, नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट में है 11, ना 2 है ना 5 है ना दोनों में से कुछ भी नहीं है, तो ये क्या हो जाएगा, नॉन टर्मिनेटिंग। और सेम आपका क्या है 15/7, नीचे 7 है, तो इनमें से कोई भी फॉर्मेट फॉलो नहीं हो रहा, तो ये भी आपका क्या हो जाएगा, नॉन टर्मिनेटिंग। क्लियर है। अब एक और क्वेश्चन है, देखो उसको करो, पोल पे देना मुझे आंसर। हाँ प्रिंस बेटा, अब जो क्वेश्चन दे रहे हो ना उसका आंसर पोल पे देना मुझे। मैम अगर किसी में दोनों आ जाए तो फिर उसमें क्या होगा, जैसे 5/14 आ जाए, इसमें अपॉन में 2 × 7 आ रहा है, अगर तो एक भी आ भी रहा है 7 नंबर भी। आपको 2 और 5 से अलग दिख गया ना तो नॉन टर्मिनेटिंग का केस हो जाएगा। एक सिंगल नंबर खाली 2 या 5 के अंदर ही होना चाहिए कुछ हो, अदरवाइज नॉन टर्मिनेटिंग में चला जाएगा। ठीक है, ओके मैम। अच्छा इसका आंसर मेरे को पोल पे देना, ऐसा मत देना, चैट बॉक्स में कोई नहीं देगा इसका आंसर। चलो करो। थोड़ा सोच के करना, ठीक है। अच्छा मेरे पास 16 वोट्स आए अभी तक, बाकी फटाफट कर दो बेटा। और किसी को भी नहीं करना, 19 के अलावा जो बच्चे बच्चे उनको कोई आइडिया नहीं है टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग। अच्छा ये जो टर्मिनल लिखा हुआ है ना बेसिकली इसका मतलब टर्मिनेटिंग है। कर दूं एंड पोल? ठीक है, एक बच्चे ने आंसर दिया है इनवैलिड डाटा, वो मैंने जानबूझ के लिखा था तो वो बच्चा वहां फंस गया। ठीक है, और 6 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिन्होंने नॉन टर्मिनेटिंग बोला, वो भी मैंने जानबूझ के लिखा था। जो मतलब फंसने की चीजें होती है ना, तो बेसिकली कितने बच्चे फंस गए, 6 बच्चे फंस गए उसमें। ठीक है, बाकी ने 15 ने ठीक दिया है, टर्मिनेटिंग बोला है। देखो जिन बच्चों ने बी ऑप्शन दिया ना, उन्होंने बेसिकली क्या शॉर्टकट जो हमने बताया था वो लगा के क्या कर दिया, 6/35। ठीक है, उन्होंने ये देखा होगा नीचे 3 × 5 है तो एक 3 आ गया, तो वहां पे नॉन टर्मिनेटिंग लिख दिया उन्होंने। यही लॉजिक लगाया ना तुम लोगों ने, फटाफट बताओ। यस मैम। ठीक है, अच्छा ये लॉजिक कब लगाना है, ये लॉजिक तब लगाना है जब आपका ये फॉर्मेट जो है, जो नंबर है, ये सिंप्लीफाइड फॉर्मेट में हो। ठीक है, क्या ये और सिंप्लीफाई नहीं हो सकता? 16/15 को आप लिखोगे 2 × 3 अपॉन 3 × 5, 3 से 3 कट जाएगा तो 2/5। ठीक है, सिंप्लीफाइड फॉर्मेट हो गया। तो इसको मतलब और काट सकते हो, 6/15 को और थोड़ा सिंप्लीफाई करके लिख सकते हो 2/5। अब इसके अंदर चेक करो कि ये टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग है। ये कौन सा फॉर्मेट हो गया, न्यूमरेटर अपॉन 5 की पावर n वाला फॉर्मेट हो गया ना। अब ये कैसा होगा, टर्मिनेटिंग। ठीक है, क्लियर है, समझ आई? जब भी ऐसा कोई क्वेश्चन आए अपना फ्रैक्शन चेक कर लेना कि वो सिंप्लीफाइड फॉर्मेट में है कि नहीं है। अगर वो सिंप्लीफाइड फॉर्मेट में नहीं है तो उसको काट के उसको छोटा बनाओ पहले, और उसके बाद जब
जब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में 1 के अलावा कोई भी फैक्टर कॉमन नहीं हो, तब आप क्या कर दो, अपना कॉन्सेप्ट लगा दो कि वो टर्मिनेटिंग है, नॉन टर्मिनेटिंग है। सिंप्लीफाइड फॉर्मेट का मतलब क्या है, यहाँ तुम्हें दिख रहा है ऊपर भी 3 मिलेगा, नीचे भी 3 मिलेगा, मतलब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में एक फैक्टर कॉमन आ रहा है, ठीक है। तो इसको तब तक सॉल्व करो जब तक कोई भी फैक्टर कॉमन ना आए एक्सेप्ट 1। अब जैसे 2 और 5 तुम सॉल्व करके ले आए, यहाँ पर क्या है, कॉमन फैक्टर सिर्फ 1 है, ठीक है। तो ये क्या होगी, इसकी सिंप्लीफाइड फॉर्म होगी। इन्हीं नंबर्स को हम लोगों ने कल डिस्कस किया था। कैसे नंबर्स होते हैं ये, जिनका कॉमन फैक्टर 1 होता है? प्राइम नंबर्स। Prime numbers. बेटा कॉमन फैक्टर 1 होता है, उसमें हमने प्राइम नंबर्स का कहाँ किया था जिक्र? हमने तो ये बोला था प्राइम नंबर ऐसा नंबर होता है जो खुद से डिविजिबल हो या 1 से डिविजिबल हो। Co-prime numbers. को प्राइम नंबर, ठीक है, क्लियर है, को प्राइम नंबर्स, ठीक है, कर लोगे? चले आगे, आंसर क्या Yes, ma'am. है? टर्मिनेटिंग हो जाएगा आंसर। अच्छा एक चीज और थी, वो मैंने कल डिस्कस नहीं की थी तुम्हारे साथ। ये जो 6/15 है ना, इसको कुछ नाम बोलते हैं। अगर 2/5 तुम्हारी एक फ्रैक्शन दे रखी है तुम्हें और तुमने एक आंसर निकाला था 6/15, इसकी हेल्प से ये क्या है बेसिकली, तो तुमने पढ़ा होगा इक्विवेलेंट नंबर, ठीक है, पढ़ा है इक्विवेलेंट नंबर। एक रैशनल नंबर दे देते हैं, बोलते हैं एक इक्विवेलेंट नंबर निकालो, ठीक है। इक्विवेलेंट के लिए क्या करते हो, ऊपर नीचे तुम क्या करते हो, सेम नंबर से मल्टीप्लाई करते हो। याद आया कुछ? तो ये क्या बन जाएगा, 6/15। ये कॉन्सेप्ट बताना कल रह गया था इक्विवेलेंट नंबर का। इक्विवेलेंट नंबर निकालने को बोले तो तुम क्या करो, ऊपर नीचे सेम नंबर से मल्टीप्लाई कर दो, कोई भी नंबर हो तुम्हारी मर्जी का, ठीक है। चले आगे, सेवनटीन बाई 2125 लिखो एक बार। ये बताओ टर्मिनेटिंग है कि नहीं है, या मतलब जो भी है नॉन टर्मिनेटिंग। 17/2125 टर्मिनेटिंग है, नॉन टर्मिनेटिंग है, क्या है बताओ? टर्मिनेटिंग है, बड़ा जल्दी आंसर आया प्रिंस बेटा। और कोई? अच्छा तुमने इतना जल्दी कैसे आइडिया लगाया टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग का? मैम बिकॉज उसके लास्ट में 5 आ रहा है। तो 5 आ रहा है, तो ये कौन सा वो था कि जिन नंबर्स के लास्ट में 0 और 5 आता है तो वो ऑब्वियसली 5 के फैक्टर्स होंगे 5। हाँ होंगी, ठीक है। पर जब उसका प्राइम फैक्टराइजेशन करोगे तो कैसे कैसे नंबर्स आ सकते हैं? अच्छा मैंने जो अभी एक लॉजिक तुम्हें बताया था, वैसा कोई लॉजिक लग रहा है क्या यहाँ पे? बोलो, लॉजिक क्या बताया था? 2125 का प्राइम फैक्टराइजेशन करोगे तो क्या बनेगा? क्या देखो, 5 पे जाएगा, 5 4 जा 20, 5 2 जा 10, 5 5 जा 25, ठीक है, 5 8 जा 40, 2 5 5 5 जा 25, 5 1 जा 5, 5 7 जा 35 और 17 1 जा 17। तो 2125 को तुम क्या लिख सकते हो, 5 की पावर 3 इंटू में 17। दैट मीन्स ये सिंप्लीफाइड फॉर्मेट में नहीं था, ऊपर नीचे एक फैक्टर कॉमन है तुम्हारा, कौन सा? 17। इसको काट दो, 1 क्या गया, 1/5 की पावर 3। ये जो है ये इसका सिंप्लीफाइड फॉर्मेट है। और सिंप्लीफाइड फॉर्मेट में अभी कैसा दिख रहा है तुम्हें, 1/5 की पावर 3 कैसा हो जाएगा? टर्मिनेटिंग, ठीक है, क्लियर है? चले आगे। लॉन्ग डिवीजन मेथड तो सबको आता है ना। अगर मान लो मैंने 8 को तुम्हें 125 से डिवाइड करने को बोल दिया, तुम लॉन्ग डिवीजन मेथड से कर लोगे सॉल्व? लॉन्ग डिवीजन आंसर बताओ एक बार, इसका डिवाइड करके कितना आता है? दो तीन बच्चे बता दो एक बार।
फटाफट बताओ बेटा। पॉइंट 064, ठीक है, सबको आता है, मतलब इसमें तो किसी को कंफ्यूजन नहीं है। ठीक है प्रिंस, ठीक है। देखो एक तो तरीका है कि तुम सीधा लग जाओ, ठीक है, 125 से इसको डिवाइड करना है। अभी तो जा नहीं रहा, ठीक है, पहले जीरो पे जाएगा, फिर पॉइंट लगेगा, ठीक है, फिर एक जीरो आएगा, जीरो उतारोगे तो भी नहीं जा रहा, एक और जीरो पे जाएगा, एक और जीरो आएगा, फिर ये जाएगा 6 पे, ठीक है। 125 सिक्स कितने होते हैं? 750, ये बनेगा 50, ठीक है। अब दोबारा नहीं जा रहा तो एक जीरो लगाओगे, यहाँ जीरो आ जाएगा और ये किस पे चला जाएगा? 4 पे। क्या मैंने ठीक किया है? बोलो फटाफट। गलत किया है ना? यस मैम। गलत किया है। वो जो जीरो लगाया है वो क्यों लगाया है? जीरो उतर जाएगा ऊपर से, क्यों लगाया है? तो 4 ही आएगा वहां पे, ठीक है। तो सबका आंसर ठीक है, 0.064 ही तुम सब लोगों ने दिया था। देखो कई बच्चों को ना क्या होता है, चलो ये तो तुम लोग पेपर में करोगे पूरा मेथड, कई बच्चों को ना ये पॉइंट्स और जीरो में कंफ्यूजन होती है क्या? ऐसे केसेस में क्या करा करो, तुम इस ऊपर वाले नंबर को ना ऐसा बना लो कि ये इससे बड़ा बन जाए, ठीक है, और फिर उसको डिवाइड करो। इसको ऊपर वाले को तुम बड़ा बनाओगे, देखो अगर मैंने मान लो ऊपर 10 से मल्टीप्लाई कर दिया, नीचे 10 से डिवाइड कर दिया, तो ऊपर बनेगा 80। 80 125 से छोटा है, अभी मेरा काम नहीं बन सकता, ठीक है। मैं क्या करती हूँ, ऊपर नीचे 100 से मल्टीप्लाई कर देती हूँ। जब मैं दोनों ही जगह ऊपर नीचे 100 से मल्टीप्लाई कर रही हूँ, कोई फर्क तो पड़ेगा नहीं, क्योंकि ये तो बेसिकली 1 ही होता है, ठीक है। पर इससे हमारा ना काम थोड़ा सा सिंप्लीफाई हो जाता है। कैसे? ऊपर तो बन गया देखो 800, ठीक है, नीचे क्या है 125 और एक तुम्हारा 100 है ही, क्लियर है। अब ये तो इजीली डिवाइड हो जाएगा, 800 बाय 125 हो जाएगा कि नहीं? क्या बनेगा? 6.4। जब तुम 800 को 125 से डिवाइड करोगे तो तुम्हारा 6.4 आंसर आएगा, ठीक है। इसका आंसर तुमने निकाल लिया 6.4 और एक 100 तुम्हारा नीचे है ही, तो जब नीचे 100 होता है तो डेसिमल पीछे की ओर चला जाता है, तो कितना आंसर आ जाएगा? 0.064। ये सिर्फ उन बच्चों के लिए है जिनको पॉइंट्स और जीरो में कंफ्यूजन होती है। तो आप देखो, ये मैं बता रही हूँ तो तुम लोगों को लग रहा होगा थोड़ा बड़ा हो गया ये, बट ये है छोटा, ठीक है। ऊपर से 100 से मल्टीप्लाई करने में कोई टाइम नहीं लगता, ऊपर 800 हो गया और फिर उसको डिवाइड करके और 100 से डिवाइड कर दो, ठीक है। हाँ प्रिंस बेटा बोलो। मैम इसका एक और बहुत सिंपल मेथड हो सकता है। क्या? मैम 8 हमें दिख रहा है कि 2 की पावर 2 की क्यूब है और 125 5 की क्यूब है, तो 2/5 का होल क्यूब हो जाएगा और 5 से जब डिवाइड करेंगे तो 0.4 का होल क्यूब हो जाएगा। हाँ हाँ वो भी है, ठीक है। क्या कह रहा है बच्चा, समझ आया? वो कह रहा है कि 8 को लिख दो बेटा, वो भी एक्सपोनेंट्स वाला फॉर्मेट मैंने तुम्हें कराया नहीं है ना, मे भी कंफर्टेबल ना हो बच्चे। भाई ये बच्चा कह रहा है कि 8 को 2 की पावर 3 लिख दो और 125 को लिख दो 5 की पावर 3, ठीक है। 2 की पावर 3 अपॉन 5 की पावर 3 को हम क्या लिख सकते हैं? 2/5 की पावर 3, ठीक है। ये आगे वैसे मैं पढ़ाऊंगी तुम्हें एक्सपोनेंट्स के रूल, मैंने कराया नहीं है, तो बच्चे ने जिक्र कर दिया तो मैं डिस्कस कर रही हूँ थोड़ा। अब इसको क्या करो, 2/5 को सॉल्व कर लो और उसकी पावर क्या कर दो? 3 कर दो, ठीक है। अब बाकी प्रिंस अगर कोई बच्चा 2/5 सॉल्व कर लेगा ना, वो तो फिर 8/125 भी कर ही लेगा, क्योंकि पॉइंट और जीरो तो तुम्हें यहाँ भी लगाने पड़ेंगे, ठीक है। मैं थोड़ा ये पॉइंट और जीरो ना आए तुम्हारे आंसर में, मतलब सॉल्व करते टाइम, इसके लिए तुम्हें एक वो बता दी थी मेथड। क्लियर है? कर लोगे? चले आगे? यस मैम। चले। अच्छा अब एक क्वेश्चन है, करके देखो, थोड़ा सा टाइम लगेगा उसमें। 15/7, इसको एक बार डिवाइड करो, मेरे को नंबर बताओ, मुझे कुछ चीजें पूछनी है इसमें। जब तुम 15 को 7 से डिवाइड करोगे, एक चीज तो मुझे क्या पूछनी है? पीरियोडिसिटी, ठीक है। एक चीज तो पीरियोडिसिटी बताओगे, और तुम बताना रिपीटेड रिमाइंडर्स। पहले तुम एक बार सॉल्व करो, थोड़ा बड़ा जाएगा ये, इसको डिवाइड करो एक बार।
बेटा माइक ऑफ कर लो। पीरियोडिसिटी 6, ठीक है। तो कॉपी मत करना, मे भी आंसर गलत हो सकता है। नीचे बनेगा 1, ठीक है, आगे नहीं कर रही मैं। अब देखो इसके बाद ना रिपीट होना स्टार्ट हो जाएगा। देखो यहाँ पर तुम्हारा रिमाइंडर 1 था, इधर भी रिमाइंडर 1 आ गया। अब इसके बाद तो दोबारा से तुम्हारे रिमाइंडर्स रिपीट होना स्टार्ट हो जाएंगे, नंबर्स क्वेश्चन में भी डिजिट्स रिपीट होना स्टार्ट हो जाएंगे। तो क्वेश्चन मेरा ये था कि इसकी पीरियोडिसिटी बतानी है, ठीक है। डेसिमल एक्सपेंशन करते हो तो फिर कितने नंबर ऐसे हैं डेसिमल के बाद जो रिपीट होना स्टार्ट हो जाएंगे। तो कितने नंबर हो गए, ये 6 नंबर जो है ये दोबारा से क्या हो जाएंगे, रिपीट होना स्टार्ट हो जाएंगे। तो पीरियोडिसिटी तो क्या होगी, 6। दूसरा क्वेश्चन है रिपीटेड रिमाइंडर्स। रिपीटेड रिमाइंडर्स का मतलब क्या है, वो रिमाइंडर्स जो अब तुम्हें दोबारा मिलने स्टार्ट हो जाएंगे। भाई ये तुम्हें दिख रहा है यहाँ पर 1 पे आ गए तुम, 1 अटक गया इधर। अब 1 के बाद दोबारा जब तुम सॉल्व करोगे तुम्हारा एक रिमाइंडर आएगा 3 नीचे, फिर आएगा 2, फिर आएगा 6, फिर आएगा 4, ठीक है। मतलब ये जो रिमाइंडर्स हैं ये अब आगे क्या हो रहे हैं, तुम्हारे रिपीट होना स्टार्ट हो जाएंगे। इन्हीं को क्या बोलते हो तुम लोग, रिपीटेड रिमाइंडर्स, ठीक है। तो कोई तुमसे ये पूछ लेना रिपीटेड, एक 5 भी है, रिपीटेड रिमाइंडर्स लिखो इसमें, तो लिख दोगे ना। जो रिमाइंडर्स तुम्हारे रिपीट हो रहे हैं वही आंसर है, ठीक है। सबने ठीक निकाल रखा है आंसर, ठीक है। मन ताशा बेटा पीरियोडिसिटी 0 कैसे हो गई। पीरियोडिसिटी का मतलब क्या था, डेसिमल के बाद कितने नंबर्स रिपीट हो रहे हैं। तो 1 4 2 8 5 7 ये 6 के 6 नंबर तुम्हारे अब आगे रिपीट होना स्टार्ट हो जाएंगे, ठीक है। तो पीरियोडिसिटी 6 हो गई, क्लियर है, कर लोगे। चले आगे। यस मैम। ठीक है, नेक्स्ट देखो क्या है, कन्वर्टिंग डेसिमल्स टू फ्रैक्शंस। अब कुछ डेसिमल्स तो बहुत इजी है कन्वर्ट करनी, भाई 0.5 तुम्हें देते सारी दुनिया कर देगी, 5/10 करके 1/2 निकाल देगी। 1.35 दे दे 1.35 तो 135 बाय में 100, इसको भी सॉल्व कर लोगे। इसी तरीके से इसको भी लिख सकते हो 8 3 4 5 6 7 अपॉन में 1 2 3 4 5। जब कोई बड़ा नंबर हो ना उसको काटने की जरूरत नहीं होती, यहाँ पर भी छोड़ सकते हो। लेकिन ये जो नंबर्स हैं इनको सिंप्लीफाइड फॉर्मेट में ही अपने पेपर में लिख के आना। अगर मान लो 1.35 का पूछ ले वो तुमसे, तो 1.35 को अगर तुम 135/100 करके छोड़ आए तो वो मार्क्स काट सकता है टीचर्स आपके। तो आप क्या करना है, इसको और फर्दर सिंप्लीफाई हो रहा है, 5 पे कट रहा है, 5 2 10 0, 5 2 10 5 7 35, तो 27/20 जो है आपका सिंप्लीफाइड फॉर्मेट हो जाएगा। क्लियर है, ये तो सिंपल थे। अब मान लो आपसे नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल्स की फ्रैक्शन पूछे हो तो हम कैसे निकालेंगे। सपोज ये है 0.5 बार। 0.5 बार का मतलब क्या है, 0.555555 और ये चलता जा रहा है, राइट, ठीक है। हम मान लेते हैं कि भाई ये चीज x के इक्वल है, लेट x इज इक्वल्स टू 0.555, 2 4 लिख दो मतलब, ठीक है। अब क्या करो, पहली बात तो यहाँ कितने नंबर्स रिपीट हो रहे हैं, एक नंबर रिपीट हो रहा है, ठीक है। एक नंबर रिपीट हो रहा है तो तुम क्या करो, इसको 10 से मल्टीप्लाई कर दो। 10x मतलब 10 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना बनेगा, यहाँ पर एक लाइन लिख देना, तुम्हारे बोर्ड्स में ये होता है, लिखनी पड़ती है तुम्हें कि मल्टीप्लाई द इक्वेशन बाय 10, ठीक है। तो 10 से मल्टीप्लाई करोगे तो एक बात बताओ, यहाँ जब 10 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या बनेगा, 5.555555, इसी तरीके से बनेगा।
हमारी कोशिश क्या रहती है ऐसे क्वेश्चंस में कि जो डेसिमल के बाद आपका नंबर लिखा हुआ है ना वो सेम हो, ठीक है। तुम्हें दिख रहा है अगर ये फर्स्ट इक्वेशन है, ये इक्वेशन अगर 1 है और ये इक्वेशन अगर 2 है, तो डेसिमल के बाद दोनों में ही तुम्हें 5 5 5 दिख रहा है, उसके अलावा कुछ नहीं दिख रहा। मतलब सेम चीज दिख रही है, ऐसा नहीं है कि 5 ही होगा कुछ और नहीं होगा, कुछ और भी हो सकता है, बट जो नंबर ऊपर लिखा हुआ है वही नंबर, वही सिस्टम दिखने में सेम तुम्हें क्या मिलेगा, सेकंड इक्वेशन में मिलेगा। तो वो चीज हमें मिल रही है। अब मैं क्या करूंगी, सबट्रैक्ट कर दो किसको, इक्वेशन 1 फ्रॉम 2, ठीक है। तो जब सेकंड में से फर्स्ट को सबट्रैक्ट करोगे तो क्या बनेगा, 10x - x इज इक्वल्स टू 5.555 में से 0.555 माइनस करोगे तो 0 0 0, आगे भी सारा 0 0 0 बनेगा और यहाँ क्या बनेगा 5। तो बेसिकली 5 बन गया, यहाँ आ गया 9x इज इक्वल्स टू 5, x की वैल्यू कितनी आ गई 5/9, ठीक है। तो 0.5 बार को अगर हम फ्रैक्शन में लिखना चाहे तो हम कैसे लिख सकते हैं 5/9। अब मान लो तुम्हारा आंसर गलत आए, सपोज किसी की मिस्टेक होगी, जो भी किया उसने कुछ गड़बड़ कर दी होगी, क्रॉस चेक कर सकते हो आराम से, 5 को 9 से डिवाइड करके देख लेना, ठीक है। अगर 0.555 आ रहा है इसका मतलब तुम्हारा आंसर ठीक है। दूसरा क्या है, शॉर्टकट मेथड। शॉर्टकट में क्या करोगे, किसी को आता है शॉर्टकट मेथड? हाँ बेटा बोलो। मुझे थोड़ा पता है, जैसे 5 पे कितने बार है, मतलब इसकी पीरियोडिसिटी कितनी है, जैसे 110 हो जाएगा और एक माइनस कर देंगे तो ये 9 हो जाएगा, 5/9 आंसर आ गया। अच्छा ये मे भी कोई दूसरा होगा। और कोई एक बच्चे ने और ने हाथ रेस किया था, हैंड रेस किया था, अवंतिका क्या नाम था, आप बताओ। यस मैम, सेम प्रिंस। अच्छा देखो मैं बताती हूँ एक मेथड। अगर मान लो तुम्हें 0.235 बार ऐसा कोई क्वेश्चन दे रखा है, ठीक है, इसको तुम्हें फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है, ध्यान से सुनना, 0.235 बार, ठीक है। क्या करोगे सबसे पहले, ये जितने नंबर्स लिखे हुए हैं रिपीटेशन वाले, अब देखो इसका मतलब तो बेसिकली ये है ना 0.2355555, ये रिपीटेशन वाले नंबर्स नहीं लिखने तुम्हें, 5 पर बार लगाओ खत्म। अब ये नंबर लिखो, कितने डिजिट्स हो गए, ये 3 डिजिट्स हो गए, 235 लिख दिए। जहां तक रिपीटेशन स्टार्ट नहीं हो रही ना वो नंबर्स लिख दो, 235 लिख दिया। उसके बाद ऐसे नंबर्स जो रिपीट नहीं हो रहे हैं डेसिमल के बाद, ऐसे कितने नंबर्स दिख रहे हैं तुम्हें, 2 2 और 3 दिख रहा है, तो माइनस क्या कर दो, ये रिपीट नहीं हो रहे हैं वो वाले नंबर्स क्या कर दो माइनस, अपॉन में पहली बात तो जितने नंबर थे जो तुमने यहाँ लिखा था, कितने नंबर थे 1 2 3, तो 3 डैश बना लेना, ठीक है। 3 डैश बनाने के बाद जितने नंबर रिपीट हो रहे हैं उतने लिख देना 9। कितने रिपीट हो रहे हैं यहाँ पर, एक नंबर रिपीट हो रहा है तो एक 9 आ जाएगा, और बाकी बचे हुए में क्या फिल कर देना 0 ही, ठीक है। तो ये जब सॉल्व करोगे ना 235 - 23/900, ये क्या आ जाएगा तुम्हारा डेसिमल फॉर्मेट, सॉरी फ्रैक्शनल फॉर्मेट आ जाएगा, ठीक है। क्लियर हुआ मेथड? क्या तुम अब 0.5 बार को लिख सकते हो इस तरीके से? हाँ बेटा बोलो। Ma'am, can you explain this again? हाँ अभी बताती हूँ मैं, एक बार ये 0.5 बार वाला पूछी थी, इसी में एक्सप्लेन कर दूंगी। 0.5 के ऊपर बार है, मैंने बोला था डेसिमल के बाद वाली डिजिट्स लिखो वहां तक जहां पर रिपीटेशन स्टार्ट नहीं है, तो एक ही है, ठीक है। इसके बाद तो तुम्हारी रिपीटेशन स्टार्ट हो जाएंगी, दैट मीन्स 5 माइनस ऐसे नंबर्स डेसिमल के बाद जिसके ऊपर बार नहीं है। यहाँ पर ऐसा कोई नंबर दिख रहा है जिस पर बार नहीं है, कोई भी नहीं है, ठीक है, एक ही नंबर था उसके ऊपर बार लगा हुआ है, तो 5 - 0 अपॉन में जितने नंबर हैं, यहाँ से आइडिया लगा लो, जितने नंबर यहाँ लिखे हैं, एक नंबर लिखा है तो एक डैश लगा दो। फिर अब लिखना क्या है, जितने नंबर्स रिपीट हो रहे हैं उसकी जगह उतने ही 9 लिख दो। अब यहाँ पर एक नंबर रिपीट हो रहा है तो एक 9 लिख दो, ठीक है। मान लो यहाँ पर ना ऐसे डबल बार होता सपोज, तो अगर डबल बार है मतलब 2 नंबर्स पे बार है तो तुम यहाँ 2 9 लिखते, ठीक है। और मान लो तीनों ही नंबर्स पे बार होता तो तुम क्या लिखते 3 9। यहाँ पर एक नंबर पे बार है तो तुमने एक 9 लिख दिया। क्लियर है? तो देखो आंसर अभी भी क्या आया तुम्हारा 5/9, ठीक है। और एग्जांपल्स लें इसके, 0.57 बार को लिख सकते हो फ्रैक्शनल फॉर्मेट में, लिखो एक बार, शॉर्टकट यूज करना, लॉन्ग तो देख लेंगे अभी।
हाँ अवंतिका बेटा बोलो। यस मैम सॉल्व हो गया। एक मिनट, ठीक है, क्या आंसर दे रहे हो तुम लोग? बस अभी हो गया अफरोज बेटा, बस ये लास्ट ही है। 57/99, ठीक है, मतलब जिनका आंसर आया उनको तो आ गया समझ। क्या किया तुम लोगों ने? सबसे पहले तो क्या देखा कि कितने नंबर्स ऐसे हैं जो रिपीट नहीं हो रहे, मतलब जहां तक रिपीटेशन नहीं है वो वाले सारे नंबर्स ले लो। एक बार तो लिखोगे 57, उसके बाद तो ये रिपीट होना स्टार्ट हो जाएंगी। बस एक मिनट अफरोज बेटा, आप लीव कर जाओ, ठीक है, रिकॉर्डिंग में थोड़ा सा देख लेना, 5 मिनट मैक्सिमम ले सकते हो, उससे ज्यादा नहीं लो। मैम रिकॉर्डिंग कहाँ पे मिलेगी? रिकॉर्डिंग वैसे तो शीट में डालूंगी, बट मेरे से पर्सनली भी मांग सकते हो, मैंने कल बच्चे को सेंड किया था, पर्सनली मांग लिया था उसने मुझसे। ओके मैम, मैं आपको पर्सनल मैसेज कर दूंगी, आप भेज देना। ठीक है, ठीक है। 57 क्या माइनस करोगे इसमें से? ऐसे नंबर्स डेसिमल की बात जिस पर तुम्हारा बार नहीं है, ऐसा कोई भी नंबर नहीं है जिस पर बार नहीं है, तो 0 अपॉन में यहाँ कितने नंबर्स लिखे हैं? 2 नंबर्स लिखे हैं, उतने ही डैश लगा दो। अब डैश को फिल कैसे करोगे? जितने नंबर रिपीट हो रहे हैं उतने 9 लगा दो। कितने नंबर रिपीट हो रहे हैं? 2 नंबर्स रिपीट हो रहे हैं, मतलब 2 9 लिखोगे तो क्या हो गया? 57/99 तुम्हारा क्या हो गया? आंसर हो गया, ठीक है। ये तो देखो डायरेक्ट हो गया, पॉइंट में है, ये देखो पॉइंट से स्टार्ट। अभी हमने 2 एग्जांपल किया ना, ये भी पॉइंट से स्टार्ट है, मतलब 0 पॉइंट समथिंग है, ये भी 0 पॉइंट समथिंग है। अब मान लो तुम्हें क्वेश्चन ना कुछ और दे दे, वो 0 से स्टार्ट नहीं हो, लिखो एक क्वेश्चन, बस एक लास्ट क्वेश्चन और कर लेते हैं। क्वेश्चन लिखो बेटा एक, 8.93 लिखो, 8.93 बार, 8.93 बार। अब देखो डिफरेंस क्या है, यहाँ पे 0.93 नहीं है, ठीक है, अभी तक जो एग्जांपल्स करे थे ना उसमें 0 पॉइंट समथिंग था। तो ऐसे क्वेश्चन में सिर्फ इतना ध्यान रखना, ये जो इंटीजर वाला पार्ट तुम्हें अलग से दिख रहा है ना, इसको अलग ले लो। इसको मैं ऐसे भी लिख सकती हूँ क्या, 8 + 0.93 बार, बात तो सेम है, ऐसे लिख सकती हूँ इसको। यस मैम। अब जो मैंने फॉर्मूला शॉर्टकट बताया ना, इसमें लगा देना और 8 उसमें ऐड कर देना। भाई इसमें जो तुम फॉर्मूला लगाओगे उससे तुम्हें एक फ्रैक्शन मिल जाएगी, a/b करके कुछ भी मिले, ठीक है, उसके अंदर 8 ऐड कर देना एलसीएम लेके, वो तुम्हारा क्या हो जाएगा? फाइनल रिजल्ट हो जाएगा, ठीक है। और एक क्या है तुम्हारा, जिसमें आगे जिसमें कुछ नंबर ऐसे भी होंगे जिसमें आगे नेगेटिव साइन लगेगा, कुछ भी नहीं है, नेगेटिव साइन को भूल जाना कि लगा हुआ है, इसमें अपना शॉर्टकट लगाना, आंसर निकालना, लास्ट में जो भी फ्रैक्शन आए उसके आगे क्या लगा देना, एक माइनस लगा देना, ठीक है। क्लियर है? कर लोगे? तीन चीजें बताइए मैंने, एक तो पॉइंट से स्टार्ट हो, पॉइंट में तो कोई दिक्कत ही नहीं है, सीधा मान लो इस तरीके से दे रखा हो, इसको तो आराम से सॉल्व कर देना शॉर्टकट लगा के। अगर मान लो कोई इंटीजर दे रखा है, मान लो उन्होंने ऐसे दे रखा है 9.23 बार, तो इस 9 को अलग कर लेना और 0.23 बार को अलग कर लेना, यहाँ पर फॉर्मूला लगाना, सॉल्व करना। और अगर कोई नंबर के आगे तुम्हें ऐसे दे रखा है, नेगेटिव साइन लगा के दे रखा है, कोई नहीं, इसको एक बार जब सॉल्व करो भूल जाना कि नेगेटिव लगा हुआ है, अपना यहाँ पे फॉर्मूला लगा के इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करके जो भी फाइनल आंसर आता है उसके आगे तुम क्या लगा देना, एक माइनस लगा देना, ठीक है, हो जाएगा। बाकी का फिर नेक्स्ट क्लास में करते हैं। शांत हो गई तुम लोग तो बिल्कुल। यस मैम। हो जाएगा। Yes, ma'am. ये तो